तुम मेरे पास आ जा प्रिया। माता प्रसाद हलई के पुरवा निवासी एक कमेटी को 200 रुपए का चंदा पारित किया था। क्या भगवान, ये लो जवान और रास्ते में पड़ा है, कहीं इसका एक्सीडेंट तो नहीं हुआ या किसी पापी ने खून कर दिया हो। मैं इसे देखती हूँ। क्या भगवान, इसके तो बहुत जोर से बुखार है और इस वक्त इसे दवा की जरूरत है। अगर इसे दवा न मिली तो इस बेचारे की जान भी जा सकती है। अब मैं काले नहीं जाऊंगी, सबसे पहले इसे हॉस्पिटल ले जाऊंगी और इसका इलाज करूंगी। क्या भगवान, ये नौजवान तो इतना उछल है कि मैं इसे उठा भी नहीं पा रही हूँ। हे भगवान, कोई ऐसा लेगी का फरिश्ता भेज दे ताकि इस बेचारे की मदद कर सके। और इस वक्त मैं इसकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। मैं कॉलेज की चलती हूँ। हेलो, और ये आगे करण सिंह और साथ में हमारे मंत्री जी के बड़े भाई रामविलास भैया, इनकी तरफ से ये दोनों साहिबानों की तरफ से 10-10 रुपए यानी 20 रुपए का इनाम पारित किया था। सिपाही, जैसा कि तुम जानते हो कि मैं इस दीनापुर गांव का जमींदार जसवंत सिंह हूँ। ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत इज्जत शोहरत हर तौर से मुहैया किया है। और इतना ही नहीं, ईश्वर ने मुझे एक बेटी भी दिया है जिसका नाम रेखा है। लेकिन सिपाही, मेरी बेटी रेखा वो एक प्राइमरी स्कूल की टीचर है जो बच्चों को पढ़ाने हमेशा जाया करती है। लेकिन ऐसे तो समय से आ जाया करती थी, लेकिन आज समय बहुत ज्यादा हो गया है, अभी तक वो लौटकर वापस नहीं आई। बाबू साहब, आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी कॉलेज से बहुत जल्द आएगी। आप बैठिए। ठीक है, मुझके आने के अरे बेटी रेखा, ये लड़का कौन है जो उठाकर तू अपनी हवेली लेकर आई है? कौन है लड़का? बाबूजी, आप किस लड़की की बातें करती हैं? मेरे साथ में तो कोई लड़का नहीं, आप किसकी बातें कर रही हैं? बेटी रेखा, हाँ बाबूजी, मैं जानता हूँ कि बचपन में तेरी माँ का स्वर्गवास हो गया है,
और तुझे पाल पोस कर मैंने इतनी बड़ी सियानी कर दिया है, लेकिन तू बहुत कमजोर दिल की है, इसीलिए बहुत जल्द अपना आपा खो बैठती है। अरे अभी अभी अपने साथ में इस लड़के को लेकर आई है और करे पिताजी कुछ नहीं जानती। कौन है लड़का? ओह बाबूजी, आप इस तरह की बातें करते हैं। हाँ बेटी। बाबूजी, जब मैं कॉलेज जा रही थी तो ये नौजवान रास्ते में पड़ा था। क्या रास्ते में पड़ा था? हाँ बाबूजी, और जब मैंने इसे देखी तो इसके बहुत जोर से बुखार था, और जब मैं इसे उठाना चाहिए तो नौजवान इतना वजन था कि मैं तो इसे उठा भी नहीं पाई और इसे छोड़ के अपने कॉलेज में चली गई। ये नहीं जाने कैसा, मुझे कुछ नहीं मालूम। बेटे रेखा, हाँ बाबूजी। खैर कोई बात नहीं, कोई भी लाया हो, लेकिन इस बच्चे के साथ तूने बहुत बड़ा उपकार किया बेटी। तुम घबराओ नहीं, इस बच्चे को मैं अभी देखता हूँ। अरे हाँ बेटी, इस बच्चे को तो बहुत तेज बुखार है और इसीलिए मुझे लगता है इसे कुछ भी होश नहीं है। और ये बेटी कहीं गम कमारा हुआ है, ये बेटी कहीं गम कमारा हुआ है और इसे देख दिल पारा पारा हुआ है। मैं बुलाऊं किसी डॉक्टर को और हो जाएगा ठीक, दिल कह रहा है। बेटे रेखा, हाँ बाबूजी। तुम घबराओ नहीं, हम इस बच्चे का इलाज कराएंगे और ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द ठीक होगा। ठीक है बाबूजी। सिपाही, जरा इस बच्चे को उठाओ और हमारे बेडरूम तक। ये बच्चा तो देखने में बहुत होनहार दिखाई पड़ता है। जी बाबू साहब। सिपाही, जी। हो न हो ये बच्चा किसी संपन्न घराने से ताल्लुकात रखता होगा। क्यों नहीं बाबू साहब। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम इस बच्चे का इलाज कराएंगे और जब इसे होश आएगा तो मैं इसे जानकारी करूंगा कि ये बच्चा कहाँ का रहने वाला है। बहुत अच्छी आओ बात। हम चलते हैं डॉक्टर। अपनी पैलिस में बिल्कुल अनसोशियस था। अनसोशियस मीन्स बिल्कुल बेहोश था। और सडनली जब अचानक मेरे को होश आया तो देखता क्या हूँ कि मेरे घर के जो नौकर वगैरह थे वो राका डाकू के खौफ से सब भाग खड़े हुए, कोई नहीं बचा, सिर्फ मैं अकेला था। और मैं अपने दोनों बच्चों की तलाश में निकला हूँ। आज 3 दिन हो गए हैं, लेकिन मेरे बच्चे मेरे को नहीं मिल पा रहे हैं। भगवान, तूने तो मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी जमींदारी खाक में मिला दिया। कम से कम मेरे बच्चों को मिला दे। और ये भी नहीं कर सकता है तो मेरे को क्यों जिल्लत की जिंदगी जिला रहा है, ऐसी जहन्नम की आग में क्यों जिला रहा है। या तो मेरे को भी इस दुनिया से उठा ले, या तो मेरे चिल्ड्रन मुझे दे दे।
मैं नगराज सिख हूँ जो आज मैं इस हालात में आ गया हूँ। मैंने कभी भी अपने पिताजी की बात को नहीं माना, हर वक्त सिर्फ उनकी बात को ठुकराता रहा और माँ के बताए हुए रास्ते पे चल रहा। आज क्या मिला? अपाहिज जिंदगी जीने के लिए काश मैं अपने पिता को पिता समझता, भाई को भाई समझता, तो क्या आज ये दिन देखने को मिलते। राका ने मेरी हाथ काट कर फेंक दी, मेरी माँ को दुनिया से उठा दिया, न मालूम मेरे पिताजी को छोड़ा या उन्हें भी मार दिया। माँ देख, तू तो दुनिया से चली गई, आज मेरी क्या हालत हो गई है। कहाँ है माँ? मुझे भी अपने पास बुला ले, मैं ऐसी जिंदगी जीना नहीं चाहता, मुझे भी ले चलो। आज 3 दिन हो गए, किसी ने एक टुकड़ा रोटी तक मुझे नहीं दिया। लोग देखते हैं तो मुझसे मुंह मोड़ लेते हैं। कहाँ जाऊं? कौन है मेरा संसार में सहारा देने वाला? चलो किसी बस्ती की तरफ किसी से फरियाद करूं, शायद किसी पे रहम आ जाए और एक टुकड़ा रोटी मुझे दे दे। ये रोटियां और यहाँ, लेकिन नहीं, मैं इस वक्त वो जमींदार नहीं हूं, मैं तो इस वक्त एक गली का धूल हो गया हूं। अब किसी तरह इसे मैं अपना निवाला बनाऊंगा। चलने फिरने में भी बिल्कुल असमर्थ हो गया हूँ, इतना जायल हो गया हूँ कि बिल्कुल लाचार हो गया हूँ, चल भी नहीं पा रहा हूँ। बट मेरे बच्चे मेरे को नहीं मिल पा रहे हैं। कौन? ये बेचारा गर्दिश का मारा कचरे में पड़ा हुआ है। कौन है बच्चा तू? आवाज तो पहचानी सी लग रही है। कौन? ये तो तेरा बेटा, इतने बड़े जमींदार का बेटा, और आज कचरे में पड़ा हुआ है। ये झूठी रोटियों को मुंह से उठा करके खा रहा है। अरे मैं मर जाऊंगा। मर जाऊंगा बच्चा, मैं मर जाऊंगा। जिस बच्चे को मखमल के बिस्तर पे नींद न आए, आज वही हमारा बेटा कचरे में पड़ा और झूठी रोटियों को मुंह से उठा करके खा रहा है। अरे घर क्यों नहीं आया? तेरे को घर आना चाहिए था ना। बाबूजी आप आ गई हैं। हाँ बेटा, देखिए क्या हालत मेरी हो गई है बाबूजी। आज 3 दिन हो गए,
किसी ने एक टुकड़ा रोटी तक मुझे नहीं दिया। आप तो मेरे पिता हैं, कम से कम आप तो मुझ पर तरस करो और अपने हाथों से एक टुकड़ा रोटी मुझे खिला दो। भगवान, मैं क्या सुन रहा हूँ? ये वो जमींदार है जो हर हफ्ते लाखों रुपए गरीबों में बांट देता है और आज मेरा बेटा भूखा प्यासा तड़प रहा है। किसी के अंदर रहम नहीं आया कि एक टुकड़ा रोटी तक दे दे। कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरी सेवा करूंगा, खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, नहलाऊंगा, धुलाऊंगा। जब तक जिंदा रहूंगा मैं तेरी सेवा करूंगा। अच्छा हो बुरा हो, है तो मेरा बेटा। मैं अपने बच्चे को इस हालात में कैसे छोड़ सकता हूँ? चल मेरे साथ घर चलते हैं, चल आजा। सिपाही जी बाबू साहब। मेरी बेटी रेखा को बुला कर लाओ। ठीक है बाबू। नमस्ते बेटी, ये बताओ कि उस लड़की की तबीयत कैसी है? बाबूजी, उस लड़की की तबीयत बिल्कुल ठीक है। ठीक है? हाँ। जरा उस बच्चे को बुला कर लाओ, जल्दी जाओ बेटी। खुश रहो बेटा। बेटा ये बताओ कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। ठीक है? हाँ। तो बेटा सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम रहने वाले कहाँ के हो? तुम्हारे माता पिता क्या नाम है और तुम्हारा क्या नाम बेटा, ताकि हिफाजत के साथ हम तुम्हारे माता पिता के पास तक पहुंचा सकें। क्या नाम बेटा? बाबूजी, मैं सोलापुर का रहने वाला हूँ, जमींदार राणा सिंह का छोटा बेटा हूँ। मेरा नाम मंजीत सिंह। ओह माय गॉड, तुम सोलापुर जमींदार राणा सिंह के बेटे हो? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे फटे पुराने कपड़ों को देखकर मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो। तुम झूठ बोलते हो। बाबूजी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं जमींदार राणा सिंह का बेटा हूँ। बेटा अगर तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो तो उन्हें कौन नहीं जानता है? अरे कई प्रांतों में उनका नाम चलता है और वो गरीबों को बहुत बड़े मसीहा हैं। गरीबों के आंखों में कभी आंसू नहीं देख पाते बेटा, इसीलिए लोग उन्हें भगवान के स्वरूप मानते हैं। मैं उन्हें भली भांति जानता और पहचानता हूँ। तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हें तुम्हारे माता पिता से जरूर मिलाएंगे। बेटी रेखा, बेटी। हाँ बाबूजी। आज काफी दिन हो गया राणा साहब से मेरी मुलाकात हुई। कम से कम इसी बहाने हम इस बच्चे को राणा साहब के पास उनसे मिलाकर और मिलकर मैं बहुत जल्द लौटूंगा। तब तक तुम चल करके अपने कमरे में आराम करो। बाबूजी, अगर आपकी इजाजत हो तो मंजीत के घर में भी आपके साथ चलूं? नहीं बेटे, तुम वहां नहीं जाओ, क्योंकि तुम एक लड़की जात हो और फिर एक जमींदार जसवंत सिंह की इज्जत हो बेटी। लोग वहां पर तुम्हें देखेंगे तो मुझे क्या कहेंगे, इसलिए तुम वहां नहीं जाओगी। तुम चल करके अपने कमरे में आराम करो। ठीक है बाबूजी। हाँ जाओ बेटी। कौन रोकेगा मुझे? कौन रोकेगा मुझे? किसमें वो ताकत है, किसमें वो हिम्मत है? मंजीत के घर जाने से मुझे कौन रोकेगा? मंजीत के घर मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। क्या भगवान, आज मेरी बेटी को क्या हो गया?
इसकी आवाज कैसे बदल गई, इतनी भयानक और बुलंद आवाज तो मैं जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूं। और इसकी आवाज को सुनकर ना जाने क्यों मुझे डर लगने लगा है। बेटी रेखा, तू चलना चाहती है? अरे तुझमें नाराज होने की क्या बात है? जब तेरी इच्छा है तो चल, तू भी मेरे साथ। हम इन्हें इनके माता पिता के पास छोड़ कर आते हैं। आज कई दिन गुजर गए, लेकिन मंजीत का कहीं पता नहीं चल रहा कि वो कहां छुप कर बैठ गया। और उठा हाथ, बंदूक लो मेरे वीर जवान, पता करो मंजीत का सोलापुर सोलापुर दरम्यान अगर मंजीत नजर आता है तो समझो राका डाकू से भाई खौफ नहीं खाता है। समझो राका डाकू से भाई खौफ नहीं खाता है। मेरी नजर से बच जाए वो शत्रु न दिखलाता है, और जिसको दिल से ठान लिया वो बसर न बच पाता है। और जिसको दिल से ठान लिया वो बसर न बच पाता है। ना तेरी जरा लगाऊं चल कर शीश उतारू, राना के महल में जाऊं, बिना लिए बदला बहना का चैन न दिल को पाऊं। शादी हो जब तक मंजीत मारा नहीं जाता मेरे दिल को चैन नहीं, और हमें सिर्फ राना को बर्बाद करना है। राना की खुशी को छीनना है। आज ही तैयारी बनाओ और राना की हवेली को चारों तरफ से घेर लो। हवेली के चारों तरफ बारूद का जाल बिछा दो। कोई शर उठाता है मार दो गोली। तैयारी बनाओ। चलिए जय मां। आओ मेरे। आखिर अपने दिल में तूने क्या ठान लिया है? ये भोजन की थाली कंटिन्यू रियली
तेरे पास लेके आता हूँ, तू खाने से रिफ्यूज कर रहा है बेटी। आखिर जीने के लिए कुछ न कुछ तो खाना ही पड़ेगा ना। तेरे गम में तेरा बूढ़ा बाप भूख को मर रहा है। जब एक जवान बेटा कुछ खाएगा पिएगा नहीं तो कौन पिता है वो जो बच्चे को छोड़ करके खा सकता है। अब तो सांसों से मेरी जान जा रही, तेरा भार भी नहीं उठा पा रहा हूँ। अपने ऊपर नहीं, कम से कम अपने बाप के ऊपर तो रहम कर। थोड़ा सा खा ले, तेरे पीछे मैं भी थोड़ा सा खा लूं बच्चा। लगता है मैं खुद मर जाऊंगा। अगर मुझे कुछ हो गया तो तेरी हेल्प करने वाला कौन है? ये ले, थोड़ा सा खा ले। नहीं बाबूजी, मैं अब नहीं खाऊंगा, क्योंकि इस अपाहिज की जिंदगी से मैं ऊब गया हूँ बाबूजी। अगर इसके बदले में आपको कुछ देना है तो अपने हाथों से मुझे जहर दे दो बच्ची। जहर मांगता है, पॉइजन मांगता है, अपने बाप से मांगता है। अरे जहर देने के लिए पैदा किया है तेरे को। अगर यही सोच पहले पैदा कर लिया तो शायद ये हाल नहीं होता। हमेशा गरीबों को परेशान करता रहा तू, अपनी माँ के नक्शे कदम पे चलता रहा। अरे बेचारे गरीब लोग इतने मामूली नहीं होते हैं बच्चा। ये बेचारे ईमानदारी से रहते हैं, मेहनत करते हैं, खून पसीना बहा करके धरती माँ का सीना फाड़ करके अनाज उत्पन्न करते हैं और उसी में देश की भूखमरी मिटती है। कोई जमीन को एग्रीमेंट करा लेने से जमींदार नहीं बन जाता। जमींदारी गरीबों से चलती है। लेकिन अगर यही गरीब लोग अपने आप पर आ जाए तो एक ही ठोकर से अच्छे अच्छे जमींदारों के मस्तक से अमीरी की लकीर खींच करके बाहर कर देंगे, जैसा कि मेरा हाल हो गया है। इस प्रदेश का फर्स्ट लेवल का जमींदार मैं हूँ, लेकिन आज कूड़े का घाट बन गया हूँ। लोग मुंह फेर लेते हैं देख करके, कोई सलाम तक नहीं करता। क्यों रुला रहा अपने बाप को? रोते रोते तो मेरे आंखों के आंसू सूख गए बच्चा। जो कुछ हुआ भूल जा, थोड़ा सा खा ले, मैं भी तेरे पीछे खा लूं बेटुआ। अब नहीं सहा जा रहा, सांसों से जान जा रही। बाबूजी बड़ी आसानी से कह दिया कि जो कुछ हुआ मैं भूल जाऊं। अरे देखिए कैसी जिंदगी में जी रहा हूं और आप कहते हैं मैं भूल जाऊं। नहीं बाबूजी, सिर्फ आखिरी बार आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई से आप मुझे मिला दो। मैं अपने भाई से मिलना चाहता हूँ। कहाँ जाऊँ? तू बता मैं कहाँ जाऊँ? अब तो मैं चल भी नहीं पाता हूँ। कहाँ मर जाऊँ जाकर करके? कुएं तालाब में कूद करके मर जाऊँ? हर बात के लिए जिद करने लगता है। ठाकुर साहब, जय गोपाल। जय गोपाल, जसवंत हो? हाँ, और ये आपका बेटा मंजीत सिंह। वाह बेटा वाह। पिताजी का जमाना था, उम्र के 26 बरस इंग्लैंड भेज करके मेरे को पढ़ाया, और जब शादी की बात हुई तो मैं बहुत खुश हुआ। अपने क्लास के बच्चों से बताता रहा कि मेरी शादी होने वाली है, मैं सबको इनवाइट करूंगा। और जब औरत आई तो नालायक निकल गई। मैंने सोचा कि बच्चे होंगे थोड़ा सा सुकून मिलेगा, और जब बच्चे पैदा हुए तो दोनों के दोनों सांप पैदा हुए। कोई किसी से कम नहीं निकला। अरे नालायक, ये तो अनपढ़ था। मान लेता हूँ कि इसने मिस्टेक कर दिया, इतने गलती कर दिया, लेकिन तू तो पढ़ा लिखा था रे। तूने जरा भी नहीं सोचा कि मेरे जाने के बाद मेरे फादर का क्या होगा, और रात के समय मेरे को सोते हुए छोड़ करके चला गया। अरे कैसी औलाद हो तुम लोग। लानत है जो मैं जिंदा तुम लोगों की शक्ल देख रहा हूँ। मर क्यों नहीं गया? जाओ बेटा, जाओ अपने पिताजी की सीने से लो, जाओ। मेरा बच्चा, मेरा लाल कहाँ चला गया तारे बेटुआ? कहाँ चला गया तारे? देख, तेरे जाने के बाद क्या हुआ मालूम है? राका डाकू पूरी गैंग को लेकर के मेरे पैलेस में आ गया। तेरी माँ को मार डाला बेटुआ, मेरे सामने शूट कर दिया। देख तेरे भाई की क्या हालत कर दिया है। दोनों हाथों को यहाँ से काट करके फेंक दिया। ये कचरे में पड़ा था, मैं उठा करके लाया हूँ। ये फिर आ गया, ये फिर आ गया। मेरे बेटे
मार तूने डालेगा। क्या सोचा ये मेरे बेटे को कि मार मैं डालेगा। बच जाऊंगा? नगर देख लो मुझको मंजीत सिंह। मौत का मंजर तेरे है सर आ गया, वक्त जीने का तेरे बचा कुछ नहीं, मारने सबको राधा महल आ गया। वक्त जीने का तेरे भाई बचा कुछ नहीं, मारने सबको राधा महल आ गया। तू अगर मुझे मारना चाहता है तो शौक से मार दे, क्योंकि मैं खुद ही नहीं जीना चाहता, क्योंकि मुझसे मेरी खुशियां छीन ली गई है। लेकिन मेरे बाबूजी वो मेरे भैया की जान को बख्श दो। अगर तुझे मुझे मार कर तेरे दिल को तसल्ली मिलती है तो उठा बंदूक और चला। नहीं रखा, नहीं छोड़ दे रखा। ये लोग कोई गुनाह नहीं किया। अरे गुनाह जो कुछ किया है मैंने किया है, सजा का हकदार ये लोग नहीं, मैं हूं रखा। मैं याद है वो दिन जिस वक्त हवेली पे आए थे, मेरी माँ को दुनिया से उठा दिया, मेरे हाथ काट कर फेंक दिया, और आज मेरे भाई को मारने के लिए आए हो। नहीं रखा, उस दिन तक तुमने मेरे हाथ ही काटे थे। मेरे भाई के जिंदगी के बदले मेरे पैर बाकी है। काट ले मेरे पैर को और बुझा ले अपने सीने की चलती हुई। अरे आज जान पकड़ दो बेटा, राणा, ना मारो बेटा। आज जब तक तेरे दोनों बेटों को नहीं बच्चा, मौत के घाट नहीं उतारूंगा तब तक मुझे तुमको रहम चैन नहीं। करो बेटा, मेरे बेटे और को हाँ, मारो भैया, ना मारो बच्चा। अपनी छोटे बेटे की लाश पर कम से कम मुझ पे तो तरस का हो ना। नहीं भैया, आप क्या करना चाह रहे हैं? छोड़ दो मेरे प्यारे बिरल। छोड़ दो मेरे प्यारे बिरल। छोड़ दो मेरे प्यारे बिरल। ऐसा जुल्म सितम पे भावो नहीं। इनके प्राणों की मैं भी मांगती। इनके प्राणों की मैं भी मांगती। बख्शी दो जानी की मिटाओ नहीं। कहने वाली तू भाई बता कौन है? जान की भीख इसी के है को मांगती। कुछ समझ में नहीं आ रहा माजरा, कौन है ये इसे कब से तू जानती। कौन है?
बचाने वाली कौन है? अपने दिल से पति है, इन्हें चुन लिया, पति? इसलिए जान के भी तू मांगती। बख्श दो जाली की मिटाओ नहीं भैया, बख्श दो जाली की मिटाओ नहीं, अपनी छोटी बहन को रुलाओ नहीं भैया, 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 मेरी प्यारी बहन, मेरी छोटी बहन, मेरी प्यारी, मेरी प्यारी बहन, मेरी छोटी बहन, देख कर तुझको बहना की याद आ गई, आ लगा लूं गले से ऐ प्यारी बहन, भैया कहकर मुझे तुम रुलाने लगी। इसी तरह मेरे पास एक छोटी बहन थी, मेरी जान बचाने के लिए अपने सीने पर गोली रोक लिया था, अपनी जान दे दिया, अपने भाई की जान बचा ली। ये तेरा पति है? जा 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 बहन, अगर ये तेरा पति है तो तेरे पति की जान को बख्श दे। मैं इतना कठोर नहीं, इतना निर्दयी नहीं जो मैं अपनी बहन को विधवा बनाऊं। जा, तेरे पति की जान को बख्श दे। बेटी रेखा, ये तूने क्या किया बेटी? जीते जी आज तूने अपने बाप को मार डाला। अरे तू नहीं जानती बेटी, तू एक जमींदार जसवंत सिंह की इज्जत है बेटी, और शादी विवाह के रिश्ते उनके माता पिता के ऊपर डिपेंड किया जाता है। और मैं इसी जगह पे खड़ा हूँ, तूने जरा सा भी नहीं सोचा कि मेरे बाप का क्या होगा। आज मेरी इज्जत अपने पैरों तले रौंद दिया। अगर बेटी मुझसे पूछे बिगर तूने इतना बड़ा फैसला क्यों कर लिया बेटी? बोल बेटी बोल, ऐसा तूने क्यों किया बेटी? बाबूजी, अगर मंजीत को मैं अपना पति नहीं मानते तो ठाकुर आप इसे मार देते बाबूजी। मेरी आंखों में धूल झोंका जा रहा, और इसका पति नहीं है, नहीं है। ये सब ठकोसला है, ये मिली भगत है। इतना बड़ा धोखा बचाने के लिए कह रही है मेरा पति है, पति है। क्या चाहते हो कि मेरा बच्चा मार दिया जाए? अरे इनका हृदय बिल्कुल स्टोन होता है, पत्थर होता है। ये गोलियां तो चलाते चले जाते हैं, लेकिन पीछे मुड़ करके भी नहीं देखते हैं कि लाश तड़प रही कि नहीं तड़प रही है। अभी मेरे बच्चे को मार डालेंगे, मेरा बच्चा मार दिया जाएगा। मेरे बच्चे की जान को बचाओ दत्तवाल। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं। क्यों
वो मंजूर नहीं है। क्या दोष है मुझ में? जरा सोचिए, कहा आप इतने बड़े जमींदार और कहा मैं। अरे आप तो वो समंदर है जिसमें हजारों नदियां समा जाएं, फिर भी आप उफान नहीं ले सकते, तो फिर हमारा और आपका संबंध कैसे हो सकता ठाकुर साहब? नहीं, ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं। वाह जसवंत वाह, हमारी हिम्मत समंदर से दे रहे हो। तराजू के दो पलड़े होते हैं जसवंत, एक पलड़े में पूरी जागीर रख दी जाए मेरी, और दूसरे पलड़े में मेरे बच्चे को डाल दिया जाए, मैं सारी जागीर को ठोकर मार दूंगा। मुझे मेरा औलाद चाहिए। मैं फुटपाथ पे जाकर के भीख मांग करके खा लूंगा, लेकिन अपने बच्चे को नहीं दे सकता। लेकिन ठाकुर साहब, अभी मुझे विश्वास नहीं होता कि आप मेरी बेटी रेखा को अपनी बहू स्वीकार करेंगे। वाह, इस हिमाचल प्रदेश का एक एक इंसान जमींदार राणा को जानता है और तुम्हें विश्वास नहीं है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बाबूजी, मैं ये शादी नहीं करूंगा। क्यों ना राका मुझे जान से मार दे, लेकिन मैं रेखा को कभी अपनी पत्नी नहीं स्वीकार कर सकता हूँ। मुझे किसी के साथ नहीं रहना बाबूजी, मुझे किसी के साथ। मरना चाहता है? मरना चाहता है ना, तो जा मर जा करके। क्यों शकल दिखा रहा खड़ा होकर के? यहाँ मत जा, मर जा करके। अरे नालायक, मरने से पहले कभी सोचा कि तेरे बाप का क्या होगा जिसने तेरे को पैदा किया है? हर पिता के अंदर एक तमन्ना होती है कि उसका जनाजा उठाए तो उसका बेटा उठाए, हमारे बेटे की कंधों से हमारा जनाजा उठाया जाए। और जब एक बेटे का जनाजा बाप अपने कंधे पर उठाएगा तो कैसा मंजर होगा? अरे तुम दोनों के दोनों एक ही कपड़ के नहलाए हुए निकले। मरना चाहते तो मर जा करके, लेकिन मरने से पहले कम से कम अपने बाप को तो मार डाल। मरते हुए मैं तेरे को कैसे देख सकता हूँ? मार डाल मेरे को। रखा, बहुत मुसीबत दिया बच्चा तुमने। इस 50 साल की उम्र में आज तक मैंने इतना दुख नहीं उठाया जितना कि तुमने दे दिया है। बहुत मौत दिखाया, लेकिन अब मौत देखने की मुझे ताब नहीं है। रखा देखो, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये मेरी बहू है। मैं अपने बच्चे की जान तुमसे भीख में मांगता हूँ। आज तक के जमींदार राणा किसी के सामने सर नहीं झुकाया, लेकिन अपने बच्चे की जिंदगी के बदले में सर तो क्या, मैं तुम्हारे पैर भी पड़ सकता हूँ। मुझे मेरे बच्चे की जान मुझे भीख में दे दो राका। माफ गलती मेरी राना कर दीजिए, माफ कर दीजिए। माफ गलती मेरी राना कर दीजिए, एक गुनहगार को सजा है दिया। ये मोहब्बत चिरागे है पहला मेरी, आज राका से राम बना ही दिया। तो रामू तुम हो? ये सब कर रहे थे मेरे साथ में? ये तो रामू है। राणा, मैं आप ही के गांव का एक गरीब किसान का बेटा, बड़ी बेरहमी के साथ मेरी बहन का खून किया गया था। मेरी दुनिया उजाड़ी गई थी, मेरी दुनिया उजाड़ी गई थी। ठाकुर,
अब कोई दुश्मनी नहीं। आज मैं एक दुश्मनी को भूल कर जा रहा हूं। बहन जा जा बहन, आज के बाद इस हवेली के अंदर कदम नहीं रखूंगा। जा जा, माफ कर दिया। चलो शादियों। बेटे रुक जाओ, तुमने जो कुछ भी किया है इस नालायक के हक में अच्छा किया है। इसके किए की सजा तुमने दिया है, इसको ऐसे ही सजा मिलना चाहिए था। लेकिन तुम कहाँ जाओगे बच्चा? तुम्हारे पास मात्र 1 बीघे जमीन थी, वो तो बिक गई। तुम्हारी मासूम बहन थी, इस नालायक ने मिटा दिया। जंगल जाओगे? नो, मैं तेरे को फॉरेस्ट नहीं जाने दूंगा। बेटे मेरे पास 1600 बीघे जमीन है, अरबों खरबों की चल अचल संपत्ति मेरे पास मौजूद है। आज के बाद तू इसी सोलापुर में रहेगा और मैं तेरे को 3रे नंबर का जमींदार बनाऊंगा। नहीं नहीं ठाकुर, मेरे नसीब में तो बिगड़ ही आसियाना रहा। आपके बेटे ने हमें दुनिया की नजर में बाकी इंसान बना दिया, हाथ में बंदूक थमा दिया। अब मैं सोलापुर गांव में रहना नहीं चाहता। अब तो बस मेरा ठिकाना बिगड़। रामू, ये जमींदार राणा तेरे को वचन दे रहा है, कोई भी कानून की ताकत तेरे को अरेस्ट करके कैदखाने तक नहीं पहुंचा सकती है। आज के बाद तू मेरा बेटा बनकर के मेरी हवेली पर रहेगा। नहीं ठाकुर नहीं, आप इस हवेली की बात करते हैं। इस हवेली के अंदर गरीबों को खून का कारा लगा, गरीबों के हड्डियों से हवेली तैयार है। देख लिया सब कुछ। दिन दहाड़े मेरी बहन का खून किया गया। क्या मिला? क्या इंसाफ मिला? मैं बेटे से मजबूर हो गया हूँ ठाकुर। ये मेरी बहन है, मेरी बहन। मीना तो दुनिया में जिंदा नहीं, लेकिन ये मेरी बहन है और ये मेरी बहन का घर है। कोई भाई अपनी बहन के घर नहीं रहता। रहने की बात तो दूर रही, आपकी हवेली का एक टुकड़ा रोटी मेरे लिए हराम है, एक लोटा जल पीना मेरे लिए हराम है। लेकिन इतना कहकर जा रहा हूं, जो गलती हुई है दोबारा ऐसी गलती हुई तो याद रखो ठाकुर, फिर हाथ में बंदूक उठा लूंगा, खून खराबा करना शुरू कर दूंगा। मैं भूल जाऊंगा कि मेरी बहन का घर है। जा बहन, जब भी तेरे ऊपर कोई परेशानी आएगी, कोई बला आएगी, तो ये तेरा भाई उस परेशानी को अपने सर पर रखकर तेरी जान की रक्षा करेगा। जा बहन, मत रो है। क्या? अरे इसको रोको भैया, जाने साथियों चलो मेरी। इसको रोको। बेटा, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। ठाकुर साहब, रामू ठीक कहता है कि कोई भी भाई अपने बहन के घर नहीं रहता। अरे रहने की तो बात दूर रही, एक लोटा जल भी पीना मुनासिब नहीं समझता। रामू ठीक कहता है, लेकिन बेटा रामू, मेरी बेटी ने आपको धर्म का भाई माना है और आपने भाई होने का फर्ज अदा किया बेटा। लेकिन ये जसवंत सिंह अब बाप होने का फर्ज अदा करेगी बेटा। बेटे के सिवा मेरे पास दूसरा कोई संतान नहीं, दूसरा कोई औलाद नहीं है बेटा। मेरी बेटी तो जमींदार राणा जी की हवेली की बहू बन चुकी। अब इस संसार में मेरा सहारा देने वाला कौन है बेटा? आज के बाद तुम चल करके हमारी हवेली पर होगे, हम तुम्हें अपने जागीर का वारिस बनाएंगे बेटा, और अपने ही हाथों से हम तुम्हारा राज तिलक करेंगे। लेकिन भगवान के लिए बेटा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। नहीं जीते जी, ये जसवंत सिंह मौत को गले से हाँ भैया, बाबूजी ठीक ही कह रहे हैं।
हमारे अलावा इस दुनिया में बाबूजी का सहारा देने वाला कौन है? अब आज के बाद हमारे और बाबूजी के साथ रहिए, हमें कहीं छोड़कर मत जाए, कहीं मत जाए भैया, कहीं मत जाए। तक कि मैं आपसे बड़ा हूं? अरे तू तो मुझसे भी बड़ा निकला है, इतनी बड़ी कुर्बानी। अरे तेरे आदर्शों को सलाम करता हूँ जसवंत। आजा मेरे सीने से लग, डर मत। मैं जमींदार के हैसियत से नहीं, एक बड़े भाई की हैसियत से तेरे को सीने से लगाना चाहता हूँ। बहन रेखा, अरे ये तो मेरी बहू की आवाज है। बहू की आवाज? हाँ मैं पहचानता हूँ, लेकिन ये आवाज कहाँ से आ रही है? बहन रेखा, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया। काश अगर मैं ऐसा न करती तो मैं अपने पति की कोई मदद न कर पाती। इसलिए हो सके तो मुझे अपनी बड़ी बहन समझकर माफ कर देना। बेटी, इस सब मैं क्या देख रहा हूँ? मतलब ये जो सारा खेल यहाँ पर हो रहा था तेरा ही रचाया बसाया था क्या? हाँ बापू। मतलब ये लड़की नहीं बोल रही थी, इसके अंदर प्रवेश करके तू बोल रही थी? मैं बोल रही थी। सुना आप लोगों ने, लोग कहते हैं कि आत्माएं बुरी होती हैं। कोई भी शूल हो, कोई भी एंगल हो, वो बुरी नहीं होती है। आत्मा बिल्कुल गुड एंड काइंड होती, नीट एंड क्लीन होती है। बट कोई आत्माओं के साथ बुरा कर देता है तो आत्माएं बुरी बन जाती हैं। देखो ये मेरी बहू मर चुकी है, अब इंसानों से इसका क्या ताल्लुकात, क्या रिलेशन रह गया है? लेकिन मरने के बाद भी आज हमारे बहू की आत्मा हमारे परिवार की हिफाजत कर रही है। मैं अपनी बहू की आत्मा को सच सच नमन करता हूँ। स्वामी, मेरे सामने आओ स्वामी। हाँ बेटा, देख ये तेरी पत्नी है। आ प्रिय स्वामी, आप रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार कर लो स्वामी। नहीं, जी आप क्या कह रही हो? मैं रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार कर, कभी नहीं ऐसा हो सकता। प्रिय, जरा उस दिन को याद करो जिस वक्त हमारी तुम्हारी मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई थी और हम दोनों ने एक दूसरे की सागंद खाए थे, साथ जीने व साथ मरने की। और आज तुमने बड़े आसानी से कह दिया कि रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार कर लो। नहीं प्रिय, अगर ये नाराज किसी तरह बकता रहा तो देख लेगा रामुकार, ये अपने बहन के खिलाफ एक भी शब्द सुनने को राजी नहीं, अपने सबको भून डालेगा। ये घबराओ नहीं बापू, मेरे रहते हुए रेखा कुछ नहीं कर सकता। स्वामी, आप रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार कर लो। मैं आप को इस तरह दुखहाल में नहीं देखना चाहती, मैं आपका घर बसाना चाहती हूँ स्वामी। मुझे किसी के साथ नहीं रहना, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहता। नहीं स्वामी, मैं तो आपसे बहुत दूर जा चुकी हूँ। इतनी दूर मैं उस दुनिया में चली गई हूँ जिस दुनिया से कोई कभी वापस नहीं आता। और स्वामी, गुनहगार हूँ तो सिर्फ एक चुटकी सिंदूर का। मैंने तो आपको कोई खुशियाँ न दे सकी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार कर लो और जो खुशियाँ मैं न दे सकी वो खुशियाँ हमारी बहन रेखा से प्राप्त हो आपको स्वामी। यही मेरी अंतिम इच्छा है। कभी नहीं, मैं मौत को अपने गले लगा सकता हूँ, लेकिन मैं रेखा को अपनी पत्नी नहीं कभी मान सकता हूँ। मुझे अपने साथ ले चलो प्रिया। नहीं स्वामी, क्या आप चाहते हैं कि मेरी आत्मा इसी तरह से भटकती रहे? नहीं स्वामी, अगर आप मेरी आत्मा को शांति दिलाना चाहते हैं तो रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार कर लो। आपको आपकी मरी हुई पत्नी की सौगंध नहीं, आपको चुटकी भर सिंदूर की कसम, रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार कर लो। यही मेरी
अंतिम इच्छा है, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। स्वामी ठीक है प्रिया, अगर तुमने अपनी खास सागत देकर मुझे मजबूर ही कर दिया है, तो आप इस आत्मा के शांति के लिए मैं रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। बापू, रामू ने तो अपनी बहन के कातिल को छोड़ दिया, लेकिन आप जानना चाहते हैं कि जिस वक्त माँ मुझे मार रही थी, ये हरामजादा चुपके से देख रहा था और चाहता तो मुझे बचा लेता, लेकिन ये देखकर लौट गया, मुझे नहीं बचा सका और माँ मुझे जान से मार दिया। बापू, इसमें माँ और बेटे दोनों की साजिश थी। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। काश मैं इसे जिंदा छोड़ दूंगी तो एक नारी जात का अपमान होगा, क्योंकि इसने रामू की बहन को भी मारा था और मेरी जान गई तो उसमें भी इसकी साजिश थी। बापू, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़। हे बिटिया, जरा इसकी हालत देख तो, ये तो खुद ही मरा हुआ है। एक एक पल मौत की भीख मांगता रहता है। बड़े वाले फाटक वैसे ही पड़ा रहता है, कड़ी धूप में ना किसी से बोलता है ना चलता है। जबरदस्ती खिलाता हूँ तो खा लेता है, नहीं खाना भी नहीं खाता है। इसके के की सजा मिल गई है। बिटिया ना मारो, बच्चा छोड़ दो। नहीं बाबू, जरा सोचो, आज आपके बेटे की बात आई बच्चा ये तो पापी दिल आप का है। कह रहे हैं कि छोड़ दो। मेरा बूढ़ा बाप मेरी याद में घुट घुट कर मर गया। मैं भी तो किसी की बेटी थी। नहीं बापू, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इस हरामजादे को नहीं छोड़ूंगी। अगर ये चाह लेता तो मेरी जान नहीं जाती, लेकिन इस हरामजादे ने मुझे मेरे पर जरा भी तरस नहीं खाया। मैं इसे छोड़ दो मेरे बेटे को। ना मारो बिटिया, ना मारो, ना मारो। रामू, हम क्या करें? सारी कहानी तो तुमने खुद सुन लिया है। ठाकुर, तो ये हाल है इस हवेली के अंदर। अगर ये चाहता तो घर का गार्जन था। आज ऐसा नहीं होता। ये जान कर ऐसा किया है और ये मां को इशारा किया कि तुम उसे मार दो। ये अपने भाई उसी को छीन लिया और उसे इंसाफ मिला है, फिर पछतावा किस बात है? मंजीत, अपने भाई के लाश को उठाओ, ले जाकर इनका अंतिम संस्कार करो। रोने धोने से कोई लाभ नहीं। चलो बेटा, सब लोग मिलकर के मेरे बच्चे की लाश को ले चलो। ओ तिरंगा शान से लहरा रहा है। आर के तरह से कहीं हमें